याद रखना मित्रों, माताओं बहनों, सबसे कह रहा हूँ, पिता दाखिल सभी से हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि याद रखना, इस जंग की लड़ाइयों में, इस कलयुग की जंग की लड़ाई में और इस पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम बताता हूँ जो याद रखना अपने जीवन में अपने भी साथ नहीं देंगे। यह लड़ाई अकेले ही लड़नी है, ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है। अब ये लड़ाई कैसे अकेले हम लड़ सकते हैं? अब कहने के लिए तो सत्संग में कह रहे हैं, लेकिन कैसे, जो इसका वर्णन सुनिएगा तब पता चलेगा कि याद रखना अपने भी साथ नहीं देंगे, यह लड़ाई अकेले ही लड़नी है। इस जीवन में कोई साथ नहीं देगा, इस जीवन में अकेले ही अपने लड़ना है, अपने अकेले ही चलना है। सहारा हम तो किसी को ले ही सकते हैं, लेकिन लड़ाई हमको खुद लड़ना है। इसलिए भगवान कहते हैं, परम पिता परमेश्वर जी कहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने भक्तों को अकेले क्षमता देते हैं लड़ने के लिए। जो आप महत्वपूर्ण सत्संग सुनिएगा, कथा सुनिएगा, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा मित्रों। जो आपकी अकेले हर प्रकार से रास्ता को चलना पड़ता है, जो आप भगवान के प्रति ज्ञान आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस अनुसार से हर मनुष्य को नेचर और सिग्नेचर हर प्रकार से देखा जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा को आप अपना आत्मा में सर्वभूतम रूपा से और ज्ञान के प्रति प्रत्यक्ष रूप से स्मरण करके और आगे की ओर निकलना चाहते हो तो भगवान का ध्यान धर के, यह एकमात्र आपका लड़ाई है। यह लड़ाई में लोग हार जाते हैं, परमात्मा के ना मान के किसी और को मित्र बना लेते हैं, किसी और को दोस्त बना लेते हैं, साथी संगति बना लेते हैं। कुछ पल के लिए आपको खुशी दे देंगे, कुछ पल के लिए आपको मदद कर देंगे, लेकिन जिंदगी आपका छोटा तो नहीं है। थोड़ी सी जिंदगी 2-4 दिन के लिए तो जीना नहीं है, आपको लंबा जिंदगी है। कब क्या होगा, कब पासा पलट जाएगा, कौन जानता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर को, भगवान को जो जान लेता है, तत्वों से जान लेता है, जो अपने ज्ञान के प्रकट से और परमात्मा को हृदय में मन में बसा लेता है, तो आपका शक्ति 2 हो जाता है। एक आप हो गए, एक परमात्मा हो गए। आप 2 मिलकर ये पृथ्वी को उलट पुलट कर सकते हो कि नहीं माताओं बहनों? ये सच बात है या नहीं है? अब किसी को हम सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आवश्यकता पड़ेगा भी तो भगवान मेरे लिए छल और कपट वाले मनुष्य को छोड़कर स्वयं उस मनुष्य में स्वयं वास करके और उसका बुद्धि आचरण सही करके आपकी अपेक्षा भेजेंगे कि उस मेरे भक्त को मदद करो। ओ वहाँ पे आपको मदद करने के लिए, सहारा करने के लिए भगवान स्वयं आपको पग पग पर चलना प्रारंभ करेंगे। आज कहते हैं न मित्रों, ये बहुत मदद आदमी हमको किया है, बहुत संकट घोर में मदद किया है। क्यों मदद किया? आप परमात्मा के प्रति झुकाव रखें, अपना ज्ञान से परमात्मा को जाने। इसलिए परमात्मा आपको अपना रूप में न आकर किसी को रूप में भेजकर आपको संकट से संकट में हारने नहीं दी। यह असली लड़ाई जिंदगी का है, असली लड़ाई जिंदगी का यह है। अगर इस चीज को
समझ जाए हर मनुष्य, तो जीवन में किसी को सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ सकता है, कदापि नहीं पड़ सकता है। ओ मनुष्य भगवान के भेजा हुआ, वो आपको मदद, जो कहते हैं कि भक्त चलते हैं तो पांव में कांटा गड़ता है, तब भगवान अपने हाथों को रख देते हैं। जब भक्त के दुख होता है, दुगना दुख भगवान को होता है। जो भक्त को, संत साधु महात्मा को गाली देता है, अशब्द बात बोलता है, अपमान करता है, अपमान दृष्टि से देखता है सत्पुरुष को, वो मनुष्य विनाश रूपी हो जाता है। इसलिए परमात्मा को आत्मा में बसाकर अकेले जिंदगी का जंग में लड़ाई लड़ना है मनुष्य तन। नहीं तो आपको दूसरे के कंधे पर रहिएगा, दूसरे के सहारे पर रहिएगा, तो जिंदगी आपका कहाँ ढकेल देगा और किस नर्क की ओर ले जाएगा, कदापि कोई नहीं जानता। आपका आत्मा ही जानेगा। जो समय आपका समझ में आएगा कि मैंने क्या किया भूल और क्या गलती नहीं किया, वो समय आपका समझ में आएगा कि हम कहाँ खो गए और कहाँ हम बिछड़ गए। परमात्मा को हम क्यों नहीं लाए, अपने हृदय में राधा रानी को क्यों नहीं बसाएं, श्री कृष्ण जी को क्यों नहीं बसाएं, श्री राम जी को क्यों नहीं बसाएं, सीताराम जी को क्यों नहीं बसाएं। इसलिए आप परमात्मा पर अपने बुद्धि का अमल करते हो तो आपको लड़ाई, आपको प्रतिष्ठा, अकेले आप जंग को अवश्य जीत जाइएगा। क्योंकि सत्संग जो है, जो बहुत विचलित हुआ मन को उखाड़ फेंकने का शक्ति है, जो आपको याद अपने ही साथ का और स्मरण में इतना शक्ति है, मंत्र में इतना शक्ति है कि आपको कोई हरा नहीं सकती है। जीवन का लड़ाई अकेला ही आपका पांव पर चलना है। अभी नहीं कि हम किसी को सहारा नहीं ले सकते हैं, तो आपको हम बताएं कि किसी के सहारा के लिए भगवान स्वयं भेजते हैं वैसा मनुष्य को, कि आपको माताओं बहनों, भाइयों, बंधु, मित्रों, दोस्त, हे बेटी, इस प्रकार से आपको भगवान स्वयं मित्र भेज देंगे। ऐसा मित्र भेजेंगे कि आपका जीवन जब विचलित होगा, संकट से घिरा हुआ दिखाई देगा, कोई रास्ता लगेगा कि कोई मेरे लिए रास्ता दिखा ही नहीं दे रहा है, उस समय आप भगवान का स्मरण करिएगा, तब पता चलेगा कि सच में भगवान में शक्ति है। भगवान के सत्संग सुनने में कितना महत्वपूर्ण शक्ति है। उस समय आपको पता चलेगा कि वाह, भगवान तो मेरे पगों पगों पर चलते हैं। जो आज अन्याय देता शनिदेव भगवान को, असीपोट पर देखिए, उनका महात्म को देखिए, कैसे अपने भक्तों को शनि भगवान सहारा करते हैं, और कैसे दंड भी देते हैं, और फिर कैसे उनको सुधारते भी हैं, बड़ा से बड़ा ग्रह को भी काट देते हैं। तो शनि देव भगवान सूर्य जी का पुत्र, सूर्य भगवान का पुत्र, और छाया माँ का पुत्र, जो सूर्य भगवान से शनि देव नहीं पढ़ते हैं, जो सूर्य भगवान पिता हुए शनि देव भगवान का, और माता छाया माता हुए शनि देव भगवान के। अब काहे नहीं पढ़ता है, इस कथा में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शनि भगवान का कथा बनाऊंगा तो उसमें स्मरण पूरा कर सकता हूँ। तो ये तो एक महीने हम आपका अकेले लड़ाई का जंग जीतने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अकेला चलने पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। तो कैसे अकेले चलिएगा, कैसे लड़ाई अपनी अकेले लड़ने पड़ेगी, अकेले ही लड़नी पड़ेगी अपनी रास्ता, कठिनाइयों को कैसे जीतना होगा, हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति आपका विश्वास हो जाएगा,
तो आपको मित्रता भी विश्वास रहेगा। आपका छल कपट करने वाला व्यक्ति से आपका दूर भगवान रखेंगे, ये आप सच मानिए। ऐसा निष्ठ पापी दुर्लाचारी से आपको मुलाकात भगवान होबे नहीं देंगे, उसका बात आपको कान में सुनाई देवे नहीं करेगा, क्योंकि वो पाप से आपको भगवान बचा देंगे। ऐसा मनुष्य से आपको भगवान स्वयं बचा देंगे। इसलिए आपको प्रतंत है कि अपने जीवन का सर्व रूप में अपने लड़ाई को भगवान के प्रति अपना प्रिय वचन शब्द को रखिए और ज्ञान भगवान के प्रति और आत्मा में विश्वास। अगर किसी लड़ाई को जीतना है, अकेले रास्ता चलना है, तो दो चीज याद रखना मित्रों। पहला, मन में उत्साह, किसी काम के लिए मन में उत्साह और हृदय में प्रभु का विश्वास। मन में उत्साह और हृदय में प्रभु का विश्वास, आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई नहीं हरा सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपको कोई नहीं हरा सकता है। मन में उत्साह, हृदय में प्रभु का विश्वास, आपको अकेले चलने में कोई कठिनाई नहीं होगा। हर हर महादेव, राधे राधे, हरे कृष्णा। यह आपका महत्वपूर्ण वाणी है, यह आपका महिमा और सत्य है। आपको हारने कदापि भगवान नहीं देंगे। आपको अकेले चलने में क्षमता और शांति और प्रदर्शन मिलेगा और आपका शक्ति भगवान देंगे। मित्रों, समझ गए होंगे माताओं बहनों, इस सत्संग सुनिए और मित्रों को सुनाइए, तब अकेले जंग लड़ेंगे। और हर मनुष्य तन इस अमल और सत्संग को सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा माताओं बहनों, राधे राधे, हरे कृष्णा।